ANI ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा कि अगस्त और दिसंबर के दरमियान तक भारत सरकार 135 करोड़ कोविड वैक्सीन देश को प्रोवाइड करेगी। 28 मई को प्रकाश जावड़ेकर साहब का बयान है कि दिसंबर तक मोदी सरकार 213 करोड़ डोसेस देगी। अब ये 213 करोड़ से 135 पर आप आ गए। हमारा पहला सवाल यह है कि फिर आपने झूठ कहा था क्या? यही बात जनाब पॉल साहब जो नीति आयोग के साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा था कि हम दिसंबर तक 213 करोड़ देंगे। दूसरी झूठ। तीसरी झूठ मोदी सरकार की यह है कि आज की तारीख में भारत बायोटेक महाना मंथली सिर्फ 50 लाख वैक्सीन दे रहा है, और मोदी सरकार देश को ये कह रही है कि जून में 50 लाख दिए हैं तो अगस्त से दिसंबर तक वो लोग 7 करोड़ 60 लाख डोसेस देंगे। भाई ये अफसानों में, ये कॉमिक बुक्स में अच्छा लगता है इस तरह के बड़े बड़े नंबर छोड़ देना। आप जून में 50 लाख और आप कह रहे अगस्त से 7 करोड़ 60 लाख देंगे भारत बायोटेक। चलिए वो तीनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिला भी लीजिए, जो गुजरात का कंसोर्टियम है उसको भी मिला लीजिए, तो ये इनका सरासर एक के बाद इनके झूठ, इनकी गलतियां एक्सपोज हो रहे देश की जनता के सामने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनके पास वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी शुरू से गलत रही है, अभी भी गलत बोला जा रहा है। भाई लगाया जा रहा है, कैसे लगना चाहिए? रोज 1 करोड़ लगना चाहिए, तभी तो जाकर आप दिसंबर तक जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन है, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन सबको तो कर पाएंगे ना आप। आप ही ने तो दावा किया था, हमने तो दावा नहीं किया। आप ही ने कहा कि हम करेंगे, आप गलत साबित हो रहे हैं। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 135 करोड़ हम अगस्त से दिसंबर तक, आप खुद ने खुद कहा था, सरकार ने कहा था कि 216 करोड़ हम दे देंगे। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने मोदी सरकार की तरफ से आकर कहा, पॉल साहब जो साइंटिफिक एडवाइजर है नीति आयोग के, उन्होंने आकर कहा, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई का एफिडेविट दिया उसमें कहा कि हम तो सिर्फ 13 करोड़ दे सकते हैं। चलिए अब आप ये नंबर दे रहे हैं, एक के बाद एक खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और देश के सामने अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं।